नमस्कार दोस्तों, सीएमसी इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज 1 नवंबर है और सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस के लिए हम पहुंच चुके हैं। चलिए बच्चों से बात करते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम का पैटर्न रहा वैसे ही लेवल रहा कि कुछ लेवल में बदलाव रहा। चलिए बच्चों से बात करते हैं। सर आपका नाम? दीपक वाडवानी। सर कैसा रहा आपका एग्जाम? बढ़िया है। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, मैथ्स से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? मैथ से मतलब थोड़ा एडवांस टाइप का, थोड़ा डिस्टेंस थोड़ा चढ़ा हुआ, मतलब मेरे हिसाब से थोड़ा सही था। मतलब आज मतलब क्वेश्चन गलत काफी थे मगर आज के पेपर में जरा मतलब गलत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कुछ? हाँ, कुछ 4-5 क्वेश्चन मेरे हिसाब से गलत, तो वो गलत ही थे मतलब वो क्वेश्चन। जैसे एडवांस मैथ में बात करते हैं तो किस टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? एडवांस में एक क्वेश्चन आया था, बेलन का करके क्वेश्चन आया था। बेलन का, उसमें बेलन का क्वेश्चन था, उसका मतलब आयतन दे रखा था बेलन का। अच्छा। और उसका मतलब उसकी जो हाइट थी उसके सापेक्ष में पूछा गया था कि ये गोला की पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया था। उसका थोड़ा घुमा के पूछा गया था, लगा था। मैं निकाला तो मतलब पूरा गलत निकला था उसका ना, तो मैं शायद फिर मेरे से गलत हुआ हो या फिर। जैसे अर्थमेटिक में किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं? सर मुझे अर्थमेटिक में समझता नहीं हूँ, अर्थमेटिक और एडवांस जैसे प्रॉफिट लॉस वगैरह से कोई क्वेश्चन? सब कोई क्वेश्चन खास मुझे देखने को तो नहीं मिला। मैं थोड़ी जनसंख्या वगैरह से थे सर, थोड़े वैसे टाइम एंड वर्क से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, मुझे ध्यान नहीं वैसे क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन? हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन थे 4-5। सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 2-3 तो थे। अच्छा। जैसे रीजनिंग में बात करते हैं, जैसे सुबह की शिफ्ट में बच्चे बता रहे थे पजल से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आ रहे हैं क्या? नहीं, पजल तो अभी नहीं थे वैसे। सिटी का अरेंजमेंट से कोई क्वेश्चन? हाँ, 1-2 क्वेश्चन थे। सेटलमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन थे सर, मतलब जैसे वो वैसे क्वेश्चन भी थे सेटलमेंट। इससे सिंगल क्वेश्चन तो मतलब मेज के ऊपर था। और बाकी सर वो शहर में कुछ मतलब 3-4 इस तरीके से दिया रखा था कि 4 बंदे हैं शहर में, इन रंगों के घरों में रहते हैं। अच्छा। काफी मतलब, तो मेरे से एक क्वेश्चन में से हुआ नहीं, और शायद वो क्वेश्चन मतलब वही क्वेश्चन मेरे को गलत लगे। क्योंकि उसमें पूरे फुलफिल करने के बाद भी अपन आंसर नहीं निकल रहे थे। और कोडिंग डिकोडिंग से कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 2 से 3 क्वेश्चन सिंपल ही थे वो तो। अच्छा। ब्लड रिलेशन वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ, 2 क्वेश्चन थे। और कैलेंडर से? कैलेंडर से सिंगल क्वेश्चन थे। अच्छा। और जैसे कि डायरेक्शन वगैरह से कोई क्वेश्चन? हाँ सर, एक डायरेक्शन से क्वेश्चन थे सर। जैसे आप जीएस में बात करते हैं तो एमपीजीके से कितने क्वेश्चन होंगे? एमपीजीके से सर एक तो भोपाल रियासत से क्वेश्चन आया था। एमपी हिस्ट्री से क्वेश्चन था। और एक परियोजना थी सर, एक शायद इस वाले उज्जैन जिले से कहीं नागदाग से। अच्छा। मतलब उसका आंसर मैं श्योर नहीं था, बस मैंने उसका माही लगा दिया। वो मासा वो ज्यादा का वही आंसर है उसका। अच्छा। मतलब एमपीजीके से 3 से 4 क्वेश्चन देखे जा रहे हैं। हाँ, ऐसा होगा। और जैसे साइंस में बात करते हैं तो बायोलॉजी से कोई क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन आ रहे हैं? बायोलॉजी का तो मुझे ध्यान नहीं, पर क्वेश्चन थे साइंस से ठीक ठाक क्वेश्चन थे 4-5। और जैसे कि सुबह की शिफ्ट में ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ रहे थे, जैसे अवतल दर्पण वगैरह, उत्तल दर्पण, इनसे क्वेश्चन थे क्या? नहीं सर, उनसे शायद क्वेश्चन नहीं थे सर। जैसे कि करंट अफेयर्स के लोग बाग कम क्वेश्चन बता रहे हैं, तो क्या करंट अफेयर्स के क्वेश्चन कम आ रहे हैं? करंट अफेयर से सर एमपी के सीएम पूछे सर। अच्छा। कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में सीएम कौन है? हाँ, मतलब अक्टूबर में सीएम पूछे था ना, वो ये ना। अच्छा। और कोई करंट के मतलब अप्रोक्स कितने क्वेश्चन होंगे, कुछ याद है? इस तरह से करंट का मतलब मेरे को तो वही क्वेश्चन याद रहेगा, बस मेरे को थोड़ा हल्का लगा। बाकी सर आपका स्कोर क्या रहा? मेरा 78 रहा था। मतलब 78? हाँ, तो बहुत बहुत बधाई आपके 70 नंबर बहुत। मैम आपका नाम? मोहिनी। कैसा रहा मैम आपका एग्जाम? 71। 71 नंबर बहुत ज़्यादा होते हैं, अभी किसी के नहीं आ रहे इतने ज़्यादा नंबर। तो जैसे कि मैथ में बात करते हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ से आया था, एक क्वेश्चन आया था आयु का। और मतलब मैथ्स में ना ज़्यादा अर्थमेटिक नहीं आ रहा है। वो जो नंबर सीरीज हो गई, और उसके बाद नंबर सीरीज के बाद कौन सा क्वेश्चन था, एक परसेंटेज का क्वेश्चन था। और उसके सिंप्लीफिकेशन थे, इस टाइप से क्वेश्चन। सिंप्लीफिकेशन से कितने क्वेश्चन होंगे? 4 से 5 क्वेश्चन थे। और जैसे कि बच्चे बता रहे हैं एडवांस मैथ से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, तो कितने एडवांस मैथ्स से ज़्यादा क्वेश्चन थे। तो कुछ क्वेश्चन वगैरह किस टाइप से आ रहे हैं, कुछ बता सकते हैं? उसका तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं बैंकिंग की तैयारी करती हूँ, तो अच्छा। जैसे टॉपिक के नाम बता सकते हैं एडवांस मैथ में? मैंने वो त्रिभुज वगैरह के क्वेश्चन थे ना, वो 2-3। अच्छा, ट्राइंगल से क्वेश्चन आ रहा है। और जैसे 2D 3D से मतलब 3D से कोई क्वेश्चन? 3D से नहीं, एक समांतर चतुर्भुज का क्वेश्चन था। अच्छा। और जैसे कि एज से क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चे, तो एज से एक ही क्वेश्चन आया था। एज और परसेंटेज। जैसे रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? रीजनिंग से तो पजल्स ज़्यादा आई थी। अच्छा, पजल से कितने क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स? 5-6 क्वेश्चन थे पजल के। किस टाइप से पजल आ रही है बता सकते? सर्कुलर थी, टेबल वाली थी, कोडिंग वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो। कोडिंग में किस टाइप से क्वेश्चन थे? चाइनीज कोडिंग का क्वेश्चन आया था। अच्छा। और किस टाइप से कोडिंग डिकोडिंग में क्वेश्चन आ रहे हैं? बस चाइनीज कोडिंग का ही था एक, और 2-3 मतलब कोडिंग के ही क्वेश्चन थे वो। अच्छा। जैसे कैलेंडर वगैरह से किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं? कैलेंडर का क्वेश्चन आया था। हाँ, कैलेंडर के 2 क्वेश्चन आए थे। किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं कैलेंडर उसमें से? आए थे कि मतलब जैसे परसों अगर गुरुवार था तो उसे 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, मतलब ज़्यादा नॉर्मली क्वेश्चन था। जैसे कि डायरेक्शन वगैरह से कोई क्वेश्चन? नहीं, डायरेक्शन से नहीं आया था।
ब्लड रिलेशन, से दो हाँ, क्वेश्चन तो आए किस टाइप के ब्लड रिलेशन से थे। क्वेश्चन है? सिंपल से क्वेश्चन थे, बिल्कुल नॉर्मल एकदम। जैसे आप साइंस में बात करते हैं, जैसे इसमें साइंस के लिए अलग का कितने क्वेश्चन होंगे? वेटेज ज़्यादा था साइंस का। कितने क्वेश्चन होंगे अप्रोक्स? 7-8 क्वेश्चन थे साइंस के। तो मतलब बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से फिजिक्स किस, से ज़्यादा थे। अच्छा फिजिक्स के किस टाइप से क्वेश्चन थे? फिजिक्स के सर मुझे याद नहीं है। और जैसे इंडियन हिस्ट्री, जियोग्राफी वगैरह से क्वेश्चन? इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन थे। जैसे कि आप बैंकिंग के स्टूडेंट हैं तो आपको जीए के बारे में ज़्यादा पता होगा, तो करंट अफेयर्स के कोई क्वेश्चन थे क्या? करंट अफेयर के तो नहीं थे सर, वो एक ही क्वेश्चन पूछा तो उनने कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री फिलहाल कौन है। मतलब करंट अफेयर से कम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? हाँ, बहुत मतलब था ही नहीं, करंट एक ही क्वेश्चन था बस। ओके, थैंक यू। सर आपका नाम? जी, मेरा नाम नरेश कुशवाहा। सर कैसा रहा आपका एग्जाम? नहीं, ठीक ही था। जैसे कि सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं तो मैथ में किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं? मैथ में अधिकतर मतलब वही आ रहे हैं जो एडवांस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं तो मैथ में। एडवांस टॉपिक के कोई नाम आपको याद हो तो बता सकते हैं जैसे क्या? किसी वर्ग का क्षेत्रफल या त्रिभुज का क्षेत्रफल, इससे ज़्यादा क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे इससे। और कोई टॉपिक आपको याद हो एडवांस का? एडवांस में वही क्षेत्रफल वाले थे अधिकतर, और जैसे गोले का क्षेत्रफल वाला था एक क्वेश्चन, और एक बेलन का आयतन का क्वेश्चन भी था। अच्छा, जैसे कि अर्थमेटिक में बात करते हैं तो जैसे प्रॉफिट लॉस या परसेंटेज नहीं, से नहीं, एक ही क्वेश्चन नहीं थे, परसेंटेज का था एक क्वेश्चन सिर्फ, और वो सीआई का नहीं था, एसआई का नहीं था, और प्रॉफिट एंड लॉस का भी नहीं था। एक भी जैसे कि क्वेश्चन अभी नहीं था। बच्चों ने एनालिसिस में बताया कि सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो देखिए। हाँ, सिंपलीफिकेशन थे, वो बहुत इजी थे, सब पे बन जाते लगभग। अच्छा, जैसे कि अब रीजनिंग में बात करते हैं तो रीजनिंग में कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं? रीजनिंग में अधिकतर मतलब वही आ रहे हैं, अपनी जो मानसिक बुद्धि रहती है ना, उससे अधिकतर क्वेश्चन रहते हैं कि यदि आप इस सिचुएशन में हो तो आप क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, तो उससे कोई ज़्यादा। क्वेश्चन याद है जो आप बता सकते हैं बच्चों के लिए? जैसे एक क्वेश्चन था कि सर, जैसे मान लीजिए आप किसी अस्पताल में हो और वो मतलब जो रोगी है वो मृता आसन में है, मतलब मरने वाला है, तो उस स्थिति में वो बोल रहा है कि आप मुझे मतलब मार दीजिए दबा देकर, तो आपकी मानसिक स्थिति उसमें क्या होगी, ये वाला क्वेश्चन था। अच्छा, मतलब मानसिक हाँ। अभिरुचि से क्वेश्चन आ मतलब रहे हैं। मैं डॉक्टर हूँ और मुझे बताना है कि वो मुझसे मांग रहा है कि मुझे मतलब मुक्ति दे दीजिए, मतलब मार दीजिए, उस स्थिति में क्या करूँगा। मतलब जो एक्साइज कांस्टेबल में इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो उस टाइप से भी इसमें भी क्वेश्चन पूछे। हाँ, ऐसी मतलब अलग टाइप से थी रीजनिंग, वो तो थी ही नहीं थी जो अपन पढ़ते हैं, वो मतलब अलग ही थी। तो रीजनिंग में कोई और टॉपिक याद हो जो आप बता सकते हैं? एनालॉजी भी था, और ब्लड रिलेशंस थे 2 क्वेश्चन, और भी काफ़ी क्वेश्चन थे जैसे मतलब जैसे कि आप जीएस में बात करते हैं तो एमपीजीके से कितने क्वेश्चन होंगे? लगभग 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। कोई क्वेश्चन याद हो जो आप बता सकते हैं? एक था कि मतलब एक बांध वाला था कि ये बांध कौन सी नदी पर है, जैसे ऑप्शन में था गोदावरी, गंगा, और ये काफ़ी करके था, और तापी नदी भी था ऑप्शन में। जैसे एमपीजीके में ही बात करते हैं तो एमपीजीके की पॉलिटी से कोई क्वेश्चन याद हो आपको? नहीं, पॉलिटी से नहीं था वो एमपी का, तो पॉलिटी से नहीं था एमपी। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से था एक कि मतलब जो दिल्ली सल्तनत है, उन्होंने कहाँ पर अपना जो वो बनाया था एक मंदिर, जैसे सूई कोड़ाक मंदिर, जहाँ मुसलमान और हिंदू दोनों का मतलब मेल था वहाँ उस मंदिर में। जैसे अब एमपीजीके के बाद साइंस की बात करते हैं तो साइंस में बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखे गए? बायोलॉजी में अधिकतर अपने जो प्रेजनेंट चैप्टर रहता ना, उसमें से क्वेश्चन थे, जैसे निषेचन रहता और गर्भाशय से, उससे ज़्यादा क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन थे इनका बायोलॉजी। लेवल कैसा रहा साइंस का? नहीं, साइंस का ठीक ही था, थोड़ा फिजिक्स का थोड़ा टफ था लेवल। जैसा कि बच्चों से बात करने पर पता चला है कि आपका एग्जाम का पैटर्न जैसे कि 30 अक्टूबर में रहा है, और 1 नवंबर की फर्स्ट शिफ्ट में जैसा एग्जाम रहा है वैसे ही एग्जाम सेकंड शिफ्ट में भी आ रहा है। तो आप इस तरह के एनालिसिस के लिए सीएमसी इंदौर के साथ जुड़े रहें। थैंक यू।